नमस्कार। जो पे हमारा आज का प्रेस मीट में जो भी यहाँ पे उपस्थित हमारा मीडिया पर्सन्स, प्रिंट मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज बहुत वेरियस सब्जेक्ट में आज का डेट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पब्लिक को जो भी अवेयरनेस देना चाहिए और हर पल पे जो हर स्टेज में हर डिपार्टमेंट में आज क्या चल रहा है उसमें पब्लिक जो जो मैटर में सुधारना है और पब्लिक का भलाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो जो करना है और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जॉइंट एक्शन फोरम का तरफ से अपडेशन किया हुआ है। दिल्ली जाके आया एनएसयूआई का प्रेसिडेंट, उसका दिल्ली में क्या हुआ है उसका अपडेशन क्या है, और मायाबंदर एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट हुआ उसका सिलसिला में, और गवर्नेंस जो हेलीकॉप्टर्स है, पहले एक प्रशासन अनाउंस किया था एक 12 सीटर्स हेलीकॉप्टर यहाँ पे आए हुए, अब जल्दी से जल्दी वहां पे ये चालू होगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ है उसका बारे में। और जो समर वेकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग, ये जब आपको सारा जो टीचर्स समर वेकेशन में मेलैंड जाने के समय आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम एक प्रशासन आयोजन किया है उसका बारे में, और एक रेंजर का जो शॉर्टलिस्ट बनाया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसमें क्या क्या शॉर्टफॉल्स है, ये सारा चीज का बारे में आज अंडमान निकोबार जनता का अवेयरनेस के लिए आपको खबर पहुंचाने के लिए आज प्रेस मीट बुलाया गया। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो अगेंस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी मैटर में सबसे पहले आज दिल्ली में क्या हुआ है, किससे मिला है और उसका अपडेट क्या है, हमारा एनएसयूआई प्रेसिडेंट और जॉइंट एक्शन फोरम का जो एक्टिव मेंबर हमारा साजिद भाई ने आपको शुरू करेगा। मैं पिछले 3 दिन 4 दिन के दिल्ली गया हुआ था। मैंने इस दौरे में एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट, सबसे पहले मैंने एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी से मुलाकात किया। जिस प्रकार से पिछले 3 तारीख से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस प्रकार के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी बताइए डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ बच्चे रास्ता में सड़क में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। ये आप सभी को मालूम होगा कि 2018 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धरती में कदम रखा था और नेताजी स्टेडियम से उन्होंने ऐलान किया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। उस समय सांसद कौन था आप सभी को मालूम है, और आज के सांसद कौन आप सभी को मालूम है। मैं किसी प्रकार का पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ कि आज हमें जरूरत हर किसी का है। मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि आता वाला सेशन में हम आपके मीडिया के माध्यम से सांसद जी से रिक्वेस्ट करें, विष्णु जी से, कि इस मामले को आप पार्लियामेंट में रेस करना होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद आप है, जनता प्रतिनिधि आप है, और ये बीमारी अगर आप लोगों ने दिया है तो इसका इलाज भी आप ही करना होगा अंडमान के लोगों के लिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जब दिल्ली गया हुआ था, मैंने एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट से मुलाकात किया विनोद जाखड़ जी से। उनका पूरा सपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह छात्रों के साथ है, और बहुत ही जल्द वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएंगे, हर एक कॉलेजेस जाएंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर से डिग्लीपुर से कैमल बे तक हर जगह जाकर पब्लिक से मिलेंगे, पब्लिक से बातचीत करेंगे कि पब्लिक के अंदर क्या बात है, पब्लिक क्या सोचते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ में। सबसे मुलाकात करके एनएसयूआई नेशनल की तरफ से 100 नहीं 1000% सपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को है। ये बात हो गया एनएसयूआई का। और जहां तक हम बात करें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर, मैंने इस दिल्ली के दौरे में राहुल जी के घर 10 जनपद गया, और इस मामले को लेकर ये ज्वाइंट एक्शन फोरम का लेटर है, मैंने उनको ऑफिस से जमा करके आया। मैं राहुल जी का ऑफिस जाकर बाकायदा उनको लेटर सबमिट करके आया, जो कि आज हमारे देश के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा की है। साथ ही साथ ज्वाइंट एक्शन फोरम का जो सेकंड लेटर था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा के, उनको भी मैंने ज्वाइंट एक्शन फोरम को चिट्ठी देख के आया। मैं आज कहना चाहता हूं, जब तक इस द्वीप का सांसद विष्णु जी पार्लियामेंट रेस नहीं करेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात हम सभी को समझना होगा कि जनता प्रतिनिधि विष्णु जी है,
2018 में विष्णु जी सांसद थे, उस समय में इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ था, और आज भी विष्णु जी सांसद है और आज बच्चे सड़क में है। आज विष्णु जी जगह जगह कॉलेजेस जाके जो बच्चे बोल रहे हैं डीम किस सेंट्रल, डीम किस सेंट्रल, ये सब ना करते हुए आपको मालूम है कि अंडमान के लोग डीम के खिलाफ है, सेंट्रल चाहते हैं। तो अननेसेसरी आप इस अंडमान में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आप दिल्ली जाए। आपका सरकार है, आपका प्रधानमंत्री है, आपका गृह मंत्री है, आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, हर कोई आज आपका है। आपको जिम्मेदारी बनता है कि अगर अंडमान के बच्चे सड़क में है तो आपको अंडमान में नहीं रहना है, आपको दिल्ली जाना है, अपना लीडर से बात करना है, अपना मिनिस्ट्री से बात करना है और बच्चों को प्रोटेस्ट को ऑफ करवाना है और बच्चे को जल्द से क्लास में पढ़ाई करने के लिए कहना है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इस मामले को लेकर अगर विष्णु जी सीरियस नहीं होगा और सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी वापस नहीं लेगा तो आने वाले समय में एनएसयूआई दिल्ली के जंतर मंतर में इस चीज के खिलाफ में धरना बैठेगा, और जब तक ये मांग को पूरा नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई खास करके छोड़ने वाला में से नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से हमारा नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि 100% सपोर्ट अंडमान के बच्चों को एनएसयूआई नेशनल की तरफ से है, और बहुत ही जल्द विनोद जी खुद ही अंडमान आएंगे, और अंडमान आने के बाद में तब काम अगर नहीं हुआ तो बाकायदा हम लोग जनता मंदिर जाएंगे, चाहे जेएनयू से बच्चा आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चा आएगा, जामिया मिलिया से आएगा, हर जगह से बच्चा लोग आकर अंडमान के लिए आवाज उठाएंगे और अंडमान के बच्चों के लिए जस्टिस दिलाने बात करेंगे। कहने के लिए बात मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत लंबा। धन्यवाद। आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जैसा हमारा साजिद भाई ने बोला डीम्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा समस्या चल रहा है। अभी स्टूडेंट्स का डेलीगेशन और जॉइंट एक्शन फोरम का डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, सारा मंत्री से मिलने का प्रयास करेगा। बाकी डीएमके, कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितना भी तेलुगु देशम, सब मिनिस्टर लोग से और सब एमपी लोग से मिलने का प्रयास करेंगे। ये संसद में बात उठाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के बहुत सारा समस्या है अंडमान का अंदर में, खासकर कनेक्टिविटी को लेके। आपको मालूम है हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो क्रैश में हम लोग सोचा सब लोग बच गया, बस वो दुर्घटना में एक लेडी का जान चले गया जो बच सकता था अगर उसको कोई भी डिफेंस एयरक्राफ्ट में बैठा के उसको लेके आता, क्योंकि वो वेंटिलेटर में था, कैसा भी वो जान बच सकता था। लेकिन रोड में इसको लेके आया, जिसमें हमारा आपत्ति है, जिसमें हमारा सवाल है क्यों इतना सीरियस पेशेंट को रोड में लेके आया। एक तो ये इश्यू है। सेकेंड है जो हमारा माननीय उपराज्यपाल जी जो हर एक इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में ऐलान किया कि नया नया लेटेस्ट हेलीकॉप्टर आएगा और सर्विस में आएगा। वो हेलीकॉप्टर जो पहले का जो पावरलेंस हेलीकॉप्टर से थोड़ा बेटर होगा, 12 सीटर होगा। वो बोल दिया कि सिकोस्की जो हेलीकॉप्टर है ऑलरेडी आ गया। आप दिल्ली टेलीग्राफ का पेपर देखिए, दिल्ली टेलीग्राफ पेपर में ये दिखा कि 4 नंबर सिकोस्की हेलीकॉप्टर्स हैव arrived with 12 passengers capacity and will be used in regular flights after completion of other codal formalities। ये जो स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये जो है हमारा उपराज्यपाल जी का स्टेटमेंट है। 26 जनवरी को ये बोला है, 25 पेपर में आया 2025। लेकिन अभी तक आप लोग देखा है ये जो 12 सीटर हेलीकॉप्टर कभी देखा? हम देखा, हम 2 हेलीकॉप्टर देखा, पॉपुलर में खड़ा है, लेकिन वो हमारा यूज के लिए नहीं है, वो ऑयल इंडिया यूज के लिए यूज कर रहा है। एक हेलीकॉप्टर 1.5-2 साल से खड़ा था, मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं आया करके इन लोग ऑयल इंडिया को दे दिया। ये कितना बड़ा एक अंडमान पब्लिक के लिए नुकसान है। ये बीजेपी गवर्नमेंट बैठा है, हमारा सांसद को मालूम है 2 हेलीकॉप्टर, वो तो हमेशा हेलीकॉप्टर में जाता है, आजकल रोड में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है
वो ऑलरेडी कमर दर्द वाला आदमी है, रोड में जाने से कमर दर्द करके वो हेलीकॉप्टर में जाता, और हेलीकॉप्टर उधर में खड़ा है, बहुत साल से खड़ा है। सो इसमें हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो लेटेस्ट वर्जन हेलीकॉप्टर लेके आना, उसमें 2 फायदा है, 3 फायदा है। एक तो 12 सीटर है, ये तो एयर कंडीशनड है, एक तो फ्यूल कमती है, और एक लेटेस्ट वर्जन है, टेक्नोलॉजिकली साउंड है। सो हमारा आइलैंड के लिए, हमारा आइलैंड को तो आप लोग सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहा है। आज एक पेशेंट को मेनलैंड जाना है, 6 दिन से हम सफर कर रहा है, 6 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। इंडिगो वो ये ले लिया, फिट टू ट्रैवल ले लिया 4 दिन पहले, फिर भी इंडिगो सपोर्ट नहीं कर रहा। हम इंडिगो एयरलाइंस को कड़ी कंडेम करता है, और सारा एयरलाइंस को हम बोलता है कि स्ट्रेचर पेशेंट इज ए नेसेसिटी, इट इज नॉट ए लग्जरी। आप लोग 3.5 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, फिर भी आदमी कहीं कहीं जमीन बिक्री करके वो पेशेंट को लेके जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जान है, इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ। आज हम एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट में हम लिखा है, पीएमओ को भी लिखा है, मिनिस्ट्री को भी लिखा है, मिनिस्टर को भी लिखा है, इंडिगो को भी लिखा है। इंडिगो से मेरे को कॉल आता है, उन लोग का जो कॉल सेंटर से हम अटेंड किया, हम बात किया, हम रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इन लोग बोला सर यू विल गेट अ कॉल इन अनदर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट अभी तक नहीं आया। ये कॉल हुआ करीबन 2 बजे टाइम। See, they are not bothered about life. They are bothered about only profitability. वो जो आदमी जो बीमार है वो जिला परिषद मेंबर है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इमीडिएटली पवन उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इसको इमीडिएटली एवैक्यूएट किया है, पोर्ट ब्लेयर में आके सड़ रहा है, क्योंकि इधर में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, डायबिटिक्स का जो डायलिसिस का सेंटर्स है, बट देयर इज नो नेफ्रोलॉजिस्ट। मेडिकल का भी हम हालत बहुत खराब है, हम 10 दिन से मेडिकल जाके आता है, हम देख रहे हैं, सिंसियर डॉक्टर्स है, फैसिलिटी नहीं है। हम लास्ट टाइम आपका माध्यम से बोला कि मतलब कैथेटर नहीं है, कैथेटर नहीं है, जो मतलब किडनी स्टोन पेशेंट्स अडल्ट को ट्रीट करने के लिए वो स्पेशल कैथेटर नहीं है, बहुत कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत कुछ औरतों का इक्विपमेंट्स बाहर से लेके आके ऑपरेशन कराता है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में एसी काम नहीं करता, उसके लिए 4, 5, 6 दिन थिएटर में आप लोग पत्रकार लोग ये सब जाके एक बार इंस्पेक्शन करिए, एक बार आप लोग टाइम ले लीजिए, एक साथ आप लोग जाके डायरेक्टर से मिलिए कि ऐसा ऐसा कुछ पब्लिक बोल रहा है, आपका क्या जवाब है। स्पेशलाइज्ड दवाई नहीं है, बाहर से पेशेंट खरीदना पड़ता, यह हालत है हमारा मेडिकल का। देखिए बजट मेडिकल का बढ़ाना पड़ेगा, A+B फार्मूला जो आईएएस ऑफिसर ने करके जाता वो नहीं चलेगा। नेशनल बजट क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन अंडमान का बजट में मेडिकल का बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं होने से यही हालत चलेगा। एमआरआई मशीन नहीं है, कितना साल से नहीं है एमआरआई मशीन, कितना साल से नहीं है, 2.5 साल के ऊपर हो गया। आप यू आर डिपेंड अपॉन नेवी, धनवंतरी के ऊपर आप लोग ये डाल रहा है। आज ये पेशेंट अगर कुछ होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर ये बात आएगा कि आप लोग कोई एफर्ट नहीं दे रहा। भाई आप रेफर कर रहा है, बहुत अच्छा बात है, यू आर नॉट बीइंग एन इंटरफेस बिटवीन द पेशेंट एंड द एयरलाइंस। पेशेंट को रेफर करके उधर छोड़ दिया, खत्म, आपका काम हो गया। एयरलाइंस का साथ कौन नेगोशिएट करेगा? प्राइवेट आदमी, जो गरीब आदमी नेगोशिएट कर सकता। ये स्टेज में, ये जो केस में पर्टिकुलरली मिस्टर निरंजन आड़ोदर का केस में हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं एयरलाइन से। 4 लाख का दिया, पहले बोला 2.5 लाख, उसके बाद 4 लाख बढ़ा दिया इंडिगो। वो तो इंडिगो को कोटेशन आया 3,25,000, उधर से आदमी आना, मतलब मेडिकल का बहुत बड़ा बुरा हालत है।
हम मुख्य सचिव को हम प्लीज रिक्वेस्ट करता है कि इसमें आप ध्यान दे दीजिए। जाइए, अब लिखा है ओटी में, आप जाके देख लीजिए क्या हालत है। ओटी में जो जगह में स्टरलाइजेशन और स्टरलाइज होना है जगह वो ऐसी है। अभी हाल ही में एक ऑर्डर निकाला एजुकेशन डिपार्टमेंट से, टीचर्स को स्किल डेवलपमेंट करेगा। बहुत अच्छा बात है, बढ़िया है, स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लिखा कि समर वेकेशन में इन लोग स्किल डेवलपमेंट करेगा। टीचर्स जो है मेनलैंड जाने का सबका टिकट ले लिया, फैमिली के साथ जा रहा है, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी का फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी का फैमिली कमिटमेंट है, साल में एक बार इन लोग जाता है। तो ये टाइम में ना करके इधर मार्च के अंदर में कर दीजिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हम ये नहीं बोलेगा, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बट टाइमिंग देख लीजिए। वो बहुत बड़ा टीचर सब लोग मतलब अपना नेटिव प्लेस में जोड़ा हुआ है। इन लोग एक पैर मेनलैंड में, तो आप सबको मालूम है हमारा भी एक पैर मेनलैंड में। तो ये रिक्वेस्ट है टीचर्स का, जो मुख्य सचिव से रिक्वेस्ट है कि आप मार्च में खत्म करिए, नहीं उनसे जुलाई में करिए, ठीक है। तो एयरलिफ्टिंग प्रोसेस का जो हम बोला था, मतलब इंडिगो मतलब 4 दिन बनता उसको पेशेंट को रिव्यू करने के लिए। क्यों 4 दिन बनता आपको रिव्यू करने के लिए? ये सारा स्टेशन में ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान का स्टेशन में, क्योंकि अंडमान का एक अलग एक कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी जगह में रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, ये लोग कैसे भी आ जाएगा। हमारा खाली एयर कनेक्टिविटी है। इंडिगो का पास ऐसा सिस्टम रहना, नहीं उनसे एक डॉक्टर पोस्ट होना कि वो बैठ के इधर में रिव्यू करके इमीडिएटली उसका फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट रेंजर का जो रिजल्ट आया, कुछ नहीं है, खाली सीरियल नंबर और जो रोल नंबर आया। ये सीरियल नंबर रोल नंबर में तो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता ना। वैसे ही हम लोग फाइट कर रहा है 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स। इसमें हम पीसीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क रिसीव, कितना मार्क लिया था और कितना मेल का आदमी है वो भी हम लोग को मालूम होना, एड्रेस, ये हमारा राइट है। आप मतलब ये जो ब्लाइंडली कुछ दिया है, इसमें क्या पता होगा भाई? कैंडिडेट को पता हो जाएगा, हम लोग भी पता होना ना, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या मार्क किया है, क्या नाम है। सो प्लीज कहां बिलोंग कर, आपको ये जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। प्लीज आप इसको रिवाइज करके नेम और एड्रेस और मार्क्स ये सब आप करना पड़ेगा। हाल ही में हमारा एक दौरान हुआ बाराटांग तक, इतना टूरिस्ट जा रहा है बाराटांग, इतना टूरिस्ट जा रहा है, लेकिन जिरकाटांग से इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स बेसिक ना, एक आदमी जाके सुबह सुबह निकलता है, अपना को रिलीव करना है, आप लोग को टॉयलेट्स का कंडीशन देखा? पेन यूज टॉयलेट है, आप 3 रुपया ले रहा, 5 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो। जब पैसेंजर इधर से बाराटांग तक पैसा दे सकता, ईच वन 10 रुपये दे सकता, लेकिन इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉयलेट्स। ये टॉयलेट्स तो बार बार यूज हो रहा सुबह का टाइम में, सो कंडीशन तो खराब होगा। ये और नंबर ऑफ टॉयलेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, दाम इंक्रीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज नीलांबूर में, सेम चीज मिडिल स्टेट में, ये हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। रॉस आइलैंड कभी आप लोग विजिट किया रिसेंटली? पत्रकार कोई विजिट किया रिसेंटली? आप लोग नेवी का डिफेंस का अंदर में था वो टाइम में विजिट किया? अभी जाके प्लीज देखिए
अभी जाके प्लीज देखिए उसका क्या हालत है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं प्लीज डिफेंस को हैंड ओवर करिए। आपका मकसद क्या है हमको मालूम नहीं है, जो उसको भी रेवेन्यू में लेने का कुछ मकसद है, प्लीज वो मकसद को आप छोड़ दीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टूरिज्म जो है हमारा ब्रेड एंड बटर हो गया। आप कितना नौकरी दिया इतना साल में, इतना साल में 10 साल में कितना नौकरी दिया। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोला 2 करोड़ नौकरी देगा साल में। अंडमान में 2500 नौकरी दिया 10 साल में। 250 नौकरी आता है एक साल में। जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो आप सपोर्ट करना, आप क्या कर रहा है, टेम्पररी एक डायरेक्टर को दे देगा, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफाइड आदमी को लेकर आइए और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्ट करिए। रॉस आइलैंड का आप गार्बेज क्लियरेंस नहीं हो रहा उधर में, हफ्ता में गार्बेज क्लियरेंस नहीं हो रहा है, पूरा प्लास्टिक्स भरा है। हम ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, पूरा प्लास्टिक्स भरा है सारा टूरिज्म स्पॉट में, खासकर बीचेस में। प्लीज इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अभी ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ये तो बहुत दिन से हम बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बिग डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। आप ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिंदगी भर आप लोग रोएगा, आपको भी रोएगा, आपका आगे का जितना पीड़ित आएगा रोएगा, आप लोग का बदवा देगा आपका आगे वाला पीड़ित कि आप लोग सिर्फ चुप से बैठ गया। हम लोग कितना बोले कोई कमी नहीं है, लेकिन वही सुनता नहीं। तमिल का कहावत है ना, सेवडंग गादले संगु उदना मारी, तो बेरा का कान में बाजा बजाया हम लोग। बहुत गर्व से बोलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये प्रोजेक्ट बहुत अंडमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। क्या इंपॉर्टेंट है, आप डिस्ट्रक्शन का ओर जा रहा है, आप लोग सब मर जाएगा पानी के लिए, आप लोग का क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोग मर जाएगा, आप लोग मतलब सांस लेने के लिए मर जाएगा। 160 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। एलजी साहब हाथ जोड़ता आपको, आप ये सब काम मत करिएगा। एक 3-4 उद्योगपति को आप लोग सपोर्ट करके उन लोगों को कहीं भी जाने दीजिए। मजेदार बात है, ये रीप्लांटेशन मध्य प्रदेश में करेगा। देखिए ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, हम शॉर्ट में बोल देता। ये प्रशासन को हम रिक्वेस्ट करता कि इसको आप लोग के अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जज है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको जेल भेजिए। क्या आप ऐसा एक ऑर्डर पास किया, इसको मतलब कोई डिस्ट्रक्शन होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर रहा है जो हमको प्रोटेक्शन देना था। इसमें जो घपला हुआ है, इसमें जितना भी स्कैम हुआ है, सीबीआई नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इसको इंक्वायरी करना पड़ेगा। आज के डेट में आज के डेट में आपके पास पानी नहीं है। अभी 3 दिन में 1 दिन पानी दे रहा है, अभी होते वो हो जाएगा। ये होते हुए पब्लिक को कोई चिंता नहीं है। पब्लिक इसको आउटक्राई पब्लिक से आना है, सिग्नेचर कैंपेन होना है। पब्लिक इसको कुछ नहीं बोल रहा है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट डिजास्टर प्रोजेक्ट, ये डेड डिजास्टर प्रोजेक्ट है। ये हम खड़ी कंडेम करता है ये प्रोजेक्ट को। और सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दिया था उसको आगे बढ़ाने का हमको समझ में नहीं आता क्यों दिया, उसको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रिव्यू करिए। लेटेस्ट अब देखा डेली टेलीग्राम 10 दिन के अंदर में देखा, 10 दिन के अंदर में जो हेडलाइंस हमारा माननीय उपराज्यपाल जी पूरा ट्रम्पट बजा रहा है, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया।
हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जा रहा है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इन लोग ये कर रहा है। अभी तक कोई ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। आप लोगों को जुमलाबाजी एलजी मिला, जो बोलता आपका इकोनॉमिक 20 ट्रिलियन जाएगा। 20 ट्रिलियन को उसको पूछे कितना जीरो आएगा, हम चैलेंज करता है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगा हमारा ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो ये है। ये भी और लिखता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत बड़ा तरक्की लेकर आएगा। क्यों? इधर का रहने वालों का पानी दो भाई, इधर के रहने वालों को सड़क दो, इधर में लेने वालों को बिजली दो, इधर के लेने वालों को एम्प्लॉयमेंट दो। अब आगे 5 लाख आदमी को लेकर आएगा, उसको बिजली मिलेगा, उसको सड़क मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इधर में रहने वाला हम लोग सब 3rd क्लास सिटीजन है। इसके लिए नया प्रोजेक्ट आएगा 20-25 साल के बाद, उसका सबको नौकरी देगा। एलजी साहब ने क्या सोच कर रखा नहीं है। डेली टेलीग्राफ उसका प्राइवेट प्रेस है, प्राइवेट मीडिया है डेली टेलीग्राफ। जो बनता वो बोलेगा, वो हम जो एडिटर है डेली टेलीग्राफ का, उसको भी कंटेंट करता है। उसको बोलना चाहिए सर, ये आपका बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। आप जो भी डालता आप हम डालेगा। सब्सटैंशिएट करिए ना। 20 मिलियन इकोनॉमी को आप बोल रहा, आप सब्सटैंशिएट करिए। जो एक्सप्लोरेशन एक इनिशियल स्टेज में है, अभी तक वो एक्सप्लोरेशन फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा। अभी वो बोलता कि वो पूरा क्योंकि वो पूंजीपति का हाथ में देगा। ग्रेट निकोबार भी पूंजीपति के लिए बनाया। ये जो रॉस आइलैंड जो है वो भी अभी रेवेन्यू बनाने का कारण है, उधर में कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी का सरकार का क्या है, नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट। नामकरण पूरा सारा जगह का नाम बदली कर दिया, मुंह में भी नहीं आता। श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, मणिपुर माउंट, ये क्या है? अब काम करिए ना। उपराज्यपाल साहब को कब वापस लेके जाएगा दिल्ली हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, साहब आपका तो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वो करने वाला आदमी को दिल्ली में जाके प्रोजेक्ट करिए। आरावली में जाके उसको प्रोजेक्ट करने बोलिए। आरावली को आप उसका हाथ में हैंड ओवर करिए, 10 दिन के अंदर में बराबर करके छोड़ देगा। उधर में लेके जाइए उसको। हमारे लिए नहीं बनता, हमारे लिए एक डाउन टू अर्थ एलजी साहब बनता है। और इतना समस्या है अंडमान में, ठीक है, वो पब्लिक से मिलता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। मेडिकल सर्विसेज के बारे में उसको ना मालूम नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसके घर में जाता, पूरा इक्विपमेंट्स लेके उसके घर में जाता, उसको तो मेडिकल कभी जाता नहीं, कभी सिटी घुमा नहीं। उसको दौरान किधर है, घर से मच्छी पकड़ना, घर से गोल्फ खेलना, बस उसका काम खत्म है। पब्लिक बाढ़ में जाओ, यही हो रहा ना। अभी एक आदमी है, जिला परिषद मेंबर है, मेडिकल में पढ़ा है, उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। वो पेपर में जो डाल रहा है, आज भी एक आया, रोज हेडलाइंस खाली एलजी है और कोई हेडलाइंस नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है।